आज हम करेंगे भाई वेक्टर के सेकंड लेक्चर के रिवीजन। इसमें सबसे पहले हमने वेक्टर के टाइप देखे थे कुछ, जैसे सबसे पहला कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर में वो वेक्टर आ जाते हैं जो एक लाइन में एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि उन वेक्टर के बीच में या तो 0 डिग्री का एंगल होगा या 180 डिग्री का एंगल होगा, वो होते हैं कोलिनियर वेक्टर। उसके बाद आता है कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर वो होते हैं जो एक प्लेन में होते हैं, चाहे वो एक्स वाई प्लेन में हो, चाहे वाई जेड प्लेन में हो, चाहे एक्स जेड प्लेन में हो, लेकिन एक प्लेन में होने चाहिए वो सारे वेक्टर, तो उनको बोलेंगे कोप्लेनर वेक्टर। उसके बाद को इनिशियल या कॉन्करेंट वेक्टर, तो वो होते हैं या तो जिनके हेड एक जगह एक्ट करे, यानी या तो जिनके हेड का एक्शन सेम पॉइंट पे हो, या जिनकी टेल का एक्शन सेम पॉइंट पे हो, यानी कि या तो वो एक पॉइंट से स्टार्ट हो या वो एक पॉइंट पे खत्म हो, यानी कि उनका एक्शन ऑफ पॉइंट है ना वो सेम होना चाहिए, चाहे स्टार्टिंग वाला हो चाहे एंड वाला हो, तो उसको बोलते हैं को इनिशियल या कॉन्करेंट वेक्टर। उसके बाद आता है एक्सियल वेक्टर। तो जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करती है तो उसकी एक्सिस, यानी जिस एक्सिस पे वो मूव कर रही है उस एक्सिस के लॉन्ग जो वेक्टर होते हैं उनको बोलते हैं एक्सियल वेक्टर। जैसे मतलब एक्सियल वो एक्सेलरेशन होता है और वेलोसिटी होती है। सिंपल लीनियर वेलोसिटी तो अलग होती है, लेकिन जो एक्सियल वेलोसिटी होती है वो अलग होती है। एक्सियल वेलोसिटी को हम एक्सियल वेक्टर बोल सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं, मतलब हमने वेक्टर को ड्रॉ करना सीखा था। जैसे अगर सिंपल हमें दिया हुआ है कि 60 डिग्री टुवर्ड ईस्ट, तब तो हमें ईस्ट को तो मतलब अगर हमने पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मानना है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ उस वेक्टर को सिंपल ड्रॉ कर देंगे। लेकिन अगर हमें दिया हुआ है मतलब एंगल नहीं दे रखा, सीधा दे रखा 50 न्यूटन ईस्ट नॉर्थ दे रखा है मान लो, तो वो एग्जैक्ट ईस्ट और नॉर्थ के बीच में उस वेक्टर को हम ड्रॉ करेंगे। अगर कोई एंगल नहीं दे रखा है, सीधा वेक्टर दे रखा है और ईस्ट और नॉर्थ दे रखा है उसके डायरेक्शन, तो उसके एग्जैक्ट बीच में होगा, यानी वो 45 डिग्री तो नॉर्थ के साथ बनाएगा और 45 डिग्री ईस्ट के साथ बनाएगा एंगल। जनरली हम करते हैं कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ तो हम ईस्ट को मानते हैं और नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ हम वेस्ट को मानते हैं, और पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ हम नॉर्थ को मानते हैं और नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ हम साउथ को मानते हैं। तो अगर हमें दे रखा है 10 न्यूटन नॉर्थ ईस्ट, तो वो 10 न्यूटन जो वेक्टर है 10 न्यूटन मैग्नीट्यूड का, वो एग्जैक्ट नॉर्थ और ईस्ट के बीच में होगा। अगर हमें दे रखा है कि 60 डिग्री, मतलब कि दे रखा है 10 न्यूटन 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, तो ऑफ के बाद जो डायरेक्शन दी हुई है वहाँ से स्टार्ट करेंगे और ऑफ से पहले जो डायरेक्शन दी है उसकी तरफ जाएंगे। कितना जाएंगे वो हमें पता है, जैसे इसमें 60 डिग्री बोला है हमने, तो 60 डिग्री जाएंगे। अगर मैं बोल रखा है नॉर्थ ऑफ वेस्ट, तो वेस्ट से स्टार्ट करके नॉर्थ की तरफ 60 डिग्री जाना है। इसका मतलब ये होता है, यानी कि ऑफ के बाद वाले से स्टार्ट करना होता है और ऑफ से पहले वाले की तरफ जाना होता है। और अगर सिंपल दे रखा है ईस्ट 30 डिग्री वेस्ट, तो इसका मतलब ये है कि ईस्ट से स्टार्ट करके 30 डिग्री जाएंगे वेस्ट की तरफ। मतलब ये अलग अलग तरीके होते हैं इनको, मतलब ड्रॉ तो हम अगर हमें पता है, अगर हमें रीड करनी आती है स्टेटमेंट जो दे रखे हैं, तो हम उनको ड्रॉ कर सकते हैं। अलग अलग तरीके होते हैं ये वेक्टर को देने के। आगे बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या है? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का मतलब है वेक्टर को तोड़ना। वेक्टर को तोड़ते क्यों है? हम जनरली किसी वेक्टर की या कोई चीज़ की स्टडी करते हैं तो वो हम एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में या जेड एक्सिस में करते हैं, यानी कि एक्सिस के लॉन्ग स्टडी करते हैं क्योंकि वो आसान हो जाती है। और अगर कोई वेक्टर दो एक्सिस के बीच में दे रखा है तो हमें उसे अलग अलग एक्सिस में स्टडी करने के लिए अलग अलग एक्सिस में तोड़ना पड़ेगा। जैसे कोई वेक्टर में एक्स और वाई एक्सिस के बीच में दे रखा है अगर, तो अब इतना तो हमें पता है कि उसके अंदर एक्स एक्सिस का भी कुछ कंपोनेंट है और वाई एक्सिस का भी कुछ कंपोनेंट है। दोनों कंपोनेंट को मिला के वो उनके बीच में एक वेक्टर बनाए। तो जब हम उसके अलग अलग कंपोनेंट को अलग कर देंगे, मतलब वाई वाले को वाई की तरफ और एक्स वाले को एक्स की तरफ, तो हम उस वेक्टर को तोड़ देते हैं। ये पता चल गया तोड़ते क्यों है? क्योंकि हम वेक्टर को स्टडी करते हैं एक्सिस के अलोंग, यानी कि एक्स एक्सिस को हमें इंडिपेंडेंट स्टडी करना है और वाई एक्सिस को इंडिपेंडेंट स्टडी करना है। दोनों को हम साथ में स्टडी नहीं कर सकते, इसलिए हम अलग अलग वेक्टर को तोड़ना पड़ेगा। उसी वेक्टर को तोड़ेंगे जो किसी भी एक्सिस के अलोंग ना हो। अब इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कौन सा कंपोनेंट कहाँ आएगा। तो मान लो हमें कोई
वेक्टर दे रखा है, जैसे 10 न्यूटन फोर्स दे रखा है, मान लो फोर्स का वेक्टर है कोई, और वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। तो उसका अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में हम कंपोनेंट देखेंगे ना, तब वो तो होगा 10 न्यूटन कोस 60, और उसका जो वाई एक्सिस की पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ कंपोनेंट देखेंगे तो वो होगा 10 न्यूटन साइन 60, यानी 10 न्यूटन इंटू साइन 60। और पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट क्या है, 10 न्यूटन इंटू कोस 60 डिग्री। यानी जनरली ये होता है कि जिस एक्सिस के पास एंगल बनता है थीटा होता है, उसकी तरफ कोस का कंपोनेंट होता है और दूसरी साइड साइन का कंपोनेंट होता है। उसके बाद हमने देखा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर था वेक्टर को तोड़ना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है वेक्टर को जोड़ना। जैसे कि हमने देखा एक कोई मान लो एफ वेक्टर है, तो वो एफ वेक्टर बनाए एफ के एफ एक्स कंपोनेंट से और एफ वाई कंपोनेंट को मिला के वो एफ वेक्टर बनाए। तो इसका मैग्नीट्यूड अगर हमें निकालना है तो मैग्नीट्यूड का एक तो सिंपल फॉर्मूला होता है एफ, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, और अगर जेड में भी दे रखा है तो एफ प्लस एफ जेड स्क्वायर। तो इस लेक्चर में हमने इतना ही पढ़ा था।